चौहान मेंशन से करिश्मा को धक्के मारते हुए, दौड़ा दौड़ा कर भगाते हुए वसुधा उसे घर से बाहर निकाल देगी। आपको बता दे कि सीरियल वास्तव में आखिरकार दोस्तों एक धमाकेदार ट्विस्ट आ गया है। जैसे ही प्रभात घर वापस आता है, वसुधा एक बहुत बड़ा काम करती है। ऐसा काम जिसका आप सब लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अब करिश्मा की ऐसी दशा होने वाली है कि वह भूल जाएगी कि चौहान मेंशन का रास्ता किधर से था। जी हाँ, जब सच्चाई सामने आएगी तो वसुधा करिश्मा को धक्के और थप्पड़ मारते हुए घर से बाहर फेंक देगी और कहेगी, करिश्मा मैडम, आपकी सारी चालें नाकाम हो गईं। बापूसा घर वापस आ गए हैं और बहुत जल्द चंद्रिका मैडम को होश आ जाएगा। अब आपकी सारी सच्चाई सामने आ गई है, तो मैं आपको बताती हूँ कि आप क्या करने लायक है। आप जेल नहीं जाएंगी, इस बार आप मेरी दी हुई सजा भोगोगी। मैं आपको कमरे में बंद करके बांध दूंगी और रोज आपकी कोरों से सजा होगी। यानी अब वसुधा करिश्मा की जमकर तारीफ करने के बजाय उसकी असली औकात दिखाने वाली है। जिस तरह से करिश्मा ने पूरे चौहान मेंशन में आग लगाकर रखी थी, सबको मुसीबत में डाला था, सबके साथ बहुत बुरा किया था। एक तरफ प्रभात को जान से मारने की कोशिश की, दूसरी तरफ चंद्रिका को भी बहुत सताया, उसे धूप में रखा, वसुधा से तरह तरह के काम कराए। घर के बाकी लोगों की भी उसने कोई इज्जत नहीं रखी। सारिका के पति यानी काकासा के साथ भी उसने बहुत बुराइयां की, उन्हें जेल भेज दिया, उनके मुंह में कलर लगाकर सबके सामने बेइज्जत किया। ऐसी ऐसी चीजें की कि चौहान खानदान के एक एक आदमी, एक एक नौकर, एक एक कण रोया। लेकिन अब करिश्मा की बारी है, उन सब चीजों का बदला वसुधा उससे लेगी। लेकिन हम आपको बता दें, इस बार जब करिश्मा की अच्छे से कुटाई हो रही होगी, तब कहानी में एक नया ट्विस्ट आएगा। पुलिस को एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलेगी। करिश्मा के पीछे जिसका हाथ है, वो आदमी वापस आ रहा है। और आपको यह भी दिखाया जा सकता है कि मेघा की फिर से वापसी हो जाए और ऐसा कुछ दिखा दिया जाए कि मेघा मरी ही नहीं थी। जी हाँ, क्योंकि अब कहानी कुछ ऐसे ट्विस्ट लाने वाली है जहां आपको कुछ दिनों के लिए करिश्मा का ट्रैक न दिखाकर बल्कि एक दूसरे शख्स का ट्रैक दिखाया जाएगा। यहां आप देखेंगे कि वसुधा के घर यानी चौहान खानदान में एक बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने के लिए एक व्यक्ति आता है, जो न सिर्फ प्रभात और चंद्रिका को अलग करेगा, बल्कि वसुधा और देव की जिंदगी में इतना बड़ा जहर घोलेगा कि उनके रिश्ते में ऐसी दरार आ जाएगी जो कभी नहीं भर पाएगी। यानी अब बेचारे देव और वसुधा जैसे ही एक दूसरे से मिलने वाले होते हैं, करीब आते हैं, उनका साथ में जीवन शुरू होने वाला होता है, तभी कोई नई नौटंकी शुरू हो जाती है। पहले चंद्रिका वसुधा को अपनी घर की बहू मानने को तैयार नहीं थी, क्योंकि उनकी कुंडली में कोई दोष था। फिर संतोष की एंट्री हुई और वसुधा कुछ दिनों तक फिर से नौकरानी बनकर रही। जब संतोष सब कुछ ठीक हो रही थी, सबको अपना रही थी, उसके बाद ही ऐसा हुआ कि पूजा के बाद करिश्मा ने साहब को ही मौत के घाट उतार दिया। सबको लगा कि साहब मर गए। चंद्रिका सदमे में चली गई और चंद्रिका के जाते ही आपने देखा कि करिश्मा ने चौहान मेंशन में एंट्री करके लोगों के साथ जो किया। तो अब आखिरकार कहानी में कुछ ऐसा होगा कि वसुधा और देव एक होंगे, लेकिन एक होने के बाद वे एक दूसरे के साथ रह पाएंगे या नहीं, ये आने वाले एपिसोड ही बताएंगे। वैसे आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आपको क्या लगता है, क्या इस बार वसुधा और देव एक हो पाएंगे? क्या उनकी कहानी आगे बढ़ पाएगी, या फिर कहानी में फिर से किसी नए विलेन, नए खलनायक की एंट्री होगी जो इस बार वसुधा और देव की जिंदगी में ग्रहण लगाएगा? वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक यू और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।